जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये पहली इंफॉर्मेशन होती है जो हम थाने या पुलिस या चौकी में देते हैं। जैसे कि अभी बाई चांस मानिए कोई कांड हो गया, कोई चोरी हो गई या मारपीट हुआ, तो मारपीट के विषय में जब वो मारपीट होती है या चोरी होती है तो उस विषय में हम लोग क्या करते हैं कि अपने निकट चौकी में जाकर के एक एप्लीकेशन लिखते हैं जो हम देते हैं, उसी को बोलते हैं एफआईआर। अब इसका महत्व क्या होता है? महत्व ये होता है कि जब हम एफआईआर दे देते हैं तो उस पर पुलिस वालों का क्या रवैया होता है कि वो लोग इस एफआईआर को पाने के बाद वो तुरंत एक्शन लेते हैं और इसकी छानबीन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ। ठीक है। और साथ में हुआ क्या कि कुछ टाइम पहले 2012 जो आप ये साइड में वीडियो देख रहे हैं, 2012 के निर्भया कांड में जो गैंग रेप हुआ था, दिल्ली का केस था। जस्ट इसी के बाद आने वाला ये है एक्ट जो जीरो एफआईआर के विषय में जाना जाता। जीरो एफआईआर को लाने वाला कौन था? जस्टिस वर्मा जी। इनकी एक कमेटी थी, उस कमेटी के माध्यम से इस चीज को लाया गया। हुआ क्या था कि बहुत से केस, जब जस्टिस वर्मा जी ने ये देखा कि बहुत से केस त्वरित तरीके से नहीं हो रहे हैं और व्यक्तियों को तुरंत न्याय नहीं मिल रहा है, और व्यक्तियों को क्या कहा जाता है कि आप यहां से वहां जाइए। इसके लिए क्या होता था कि जब व्यक्ति इस थाने में, अगर उसके साथ यहाँ हादसा हुआ है, बाई चांस मानिए मैं जा रहा हूं, मैं लखनऊ में रहता हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली के बीच में कहीं पे मेरे साथ कोई हादसा होता है, कोई कांड हो जाता है या मेरा बैग चोरी हो जाता है, मेरे पर मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं है, या मेरे घर पे कोई कांड होता है, मेरे घर पे कोई चोरी हो जाती है, तो मैं तुरंत तो घर आ नहीं सकता हूं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं जब किसी थाने में गया, मैं यहां से जैसे दिल्ली जा रहा हूं, दिल्ली के बीच में कहीं उतरा और मैंने थाने गया, थाने में जाकर के मैंने कहा सर मेरी एफआईआर लिख लीजिए क्योंकि मेरे घर पे चोरी। बोलते हैं कि आप यहां पे नहीं, आपका जो निकट थाना लगता है वहां पे जाइए और जा करके उस चीज के विषय में एफआईआर कीजिए, बताइए उनको। तो अब इतनी जल्दी तो मैं रिटर्न आ नहीं सकता हूं। रिटर्न आने का मतलब क्या है, अगर मैं वापस आता हूं तब तक तो देर हो सकती है ना, या मैं कहीं बैठा हूं वहां से मैं छोड़ के तो तुरंत आ नहीं सकता हूं। तो इसी को देखते हुए बहुत से इन चीजों को रोकने के लिए जस्टिस वर्मा जी ने, उनकी कमेटी ने बहुत अच्छा कार्य किया कि जीरो एफआईआर को लेके आए। इसको लाने का मकसद ही ऐसा था कि जनता को तुरंत न्याय मिल सके और उनके बीच में, जो पुलिस और जनता के बीच में मतभेद रहता है बहुत चीजों का, तुरंत वो चीजों का समाधान निकले। अब होता क्या है, जीरो एफआईआर कैसे यूज कर सकते हैं हम? जैसे कि हमने आपको बताया मैं लखनऊ में रहता हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो दिल्ली जा रहा हूं तो वहां पे मैं तुरंत आ नहीं सकता, तो मैं थाने गया, आप, मैं हूं या आप हो, थाने जाइए, थाने पे जा करके आप बोल दीजिए सर हमारे यहाँ चोरी हो गई है। अगर वो नहीं लिखते हैं आपकी एफआईआर तो उनको बताइए कि जीरो एफआईआर हमारी नोट कर लीजिए। जीरो एफआईआर जो पहले आईपीसी में थी और उसके बाद इसको अमित शाह के द्वारा लाए गए तीनों कानून में एक कानून में इसको वर्णन किया गया है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहेंगे। और अगर आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।